आज हम रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे। आज से लगभग 2 शताब्दी पूर्व आर्थिक चिंतन में बाजार प्रणाली को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। इसमें बाजार की शक्तियाँ कार्यरत थीं। बाजार की शक्तियाँ अर्थात मांग और पूर्ति, और जहाँ मांग पूर्ति को काटती थी वहाँ पर कीमतों का निर्धारण होता था। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में निजी लाभ और सार्वजनिक हित पर परस्पर तालमेल स्वीकार किया। उन्होंने इनविजिबल हैंड की स्थिति स्वीकार की, जिसके अनुसार निजी हित सार्वजनिक लाभ तक पहुंचा जा सकता है, बशर्ते कि ये एक उचित रूप से कार्यरत बाजार संयंत्र के अंतर्गत अपना कार्य करता है। बाजार प्रणाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु था। इसमें कीमतें या प्राइसेस वर इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन मार्केट इकोनॉमीज में बहुत सारी कमियां और विफलताएं पाई गईं, जिसकी वजह से आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता रहा है। अगर हम थोड़ी सी विफलताओं की चर्चा करें तो हम ये देखेंगे कि मार्केट इकोनॉमीज जो थी या कैपिटलिज्म में जो मार्केट इकोनॉमीज पाई जाती थी, उनका हृदय था निजी लाभ, और निजी लाभ पर आधारित होते हुए यहाँ पर उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता था जिनमें निजी लाभ पाया जाता था। लेकिन कैपिटलिज्म में पब्लिक गुड्स या सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध नहीं करा जा सकता था। सार्वजनिक वस्तुओं की 2 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। पहली, दैट दीज आर नॉन एक्सक्यूडेबल, या ये गैर टालने लायक वस्तुएं हैं। ये सभी को उपलब्ध होती हैं और इनके उपयोग से किसी को भी रोका नहीं जा सकता है, जैसे पुलिस सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, कुछ नेविगेबल एड्स और इस प्रकार की अन्य वस्तुएं। दूसरी विशेषता है दैट द पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस, अर्थात ये गैर प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं हैं या इनके उपयोग की रैशनिंग नहीं की जा सकती है, अर्थात इनकी उपलब्धता की किसी को मनाही नहीं है। सभी व्यक्ति एक साथ इनका उपभोग कर सकते हैं। मार्केट मैकेनिज्म की दूसरी विफलता इस बात में है कि यह एक्सटर्नैलिटीज़ जैसे पोल्यूशन की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। तीसरी, इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं में एफिशिएंसी या कार्यकुशलता का भी अभाव पाया जाता है, बिकॉज वी सी दैट द मार्केट्स आर डिस्टोर्टेड। इसके अलावा मार्केट इकोनॉमी में इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या भी देखने को मिलती है। सो बेस्ड ऑन दीज डीमेरिट्स वन कैन से दैट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। और आज की तारीख में विश्व में वेलफेयर स्टेट या कल्याण राज्य की अवधारणा को देखने को मिलता है। और आज की तारीख में सरकार जो है, प्रत्येक देश की सरकार बहुत सारी अन्य एक्टिविटीज़ या क्रियाओं में अपने आप को इन्वॉल्व करती है, जैसे आर्थिक वृद्धि की दिशा में वह प्रयासरत है, शिक्षा की दिशा में, हेल्थ या स्वास्थ्य की दिशा में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की दिशा में, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी की तरफ कार्यरत है, और इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव ने 3 विशेष बातों पर ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो विशेष रूप से 3 ही बातों पर सीमित है। पहला, एलोकेशन फंक्शन या आवंटन कार्य, विच इंक्लूड्स ऑल्सो द रेगुलेटरी पॉलिसीज़ और द नियमनकारी नीतियाँ। दूसरा, वितरण का कार्य या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और तीसरा, स्थिरीकरण का कार्य या स्टेबलाइजेशन फंक्शन। इन सभी मुद्दों की चर्चा हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।